प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के चलते जो शिक्षा है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उसमें सभी ही कक्षाओं के बच्चों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको हिंदी विषय के बारे में जानकारी दूंगी। इसमें आपको व्याकरण से संबंधित अनेक वीडियो प्राप्त हो जाती हैं, यूट्यूब से भी, इंटरनेट से भी जानकारी ले लेते हैं। लेकिन इसकी जो 12वीं कक्षा का एनसीईआरटी द्वारा मान्य जो पाठ्यक्रम है, जो सीबीएसई में भी आता है और हरियाणा बोर्ड में भी आता है, उसका जो काव्य खंड और गद्य खंड है उसके बारे में जानकारी बहुत कम प्राप्त होती है। तो मैं आपको उसी काव्य खंड और गद्य खंड की जानकारी देने का प्रयास करूंगी और आशा है कि आपको ये जानकारी, इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। तो आइए हम अधिक समय न लेते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं। 12वीं कक्षा की जो काव्य खंड की पहली कविता है वो हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित आत्म परिचय है, जो उनकी काव्य संग्रह बुद्ध और नाचघर में से ली गई है। उनका छोटा सा बुद्ध और नाचघर एक उनका काव्य संग्रह है, पुस्तक है, जिसमें से उसका छोटा सा अंश ये हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है 12वीं कक्षा के। तो मैं हरिवंश राय जी के बच्चन जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ और वहीं पर उनकी शिक्षा हुई, लेकिन उच्च शिक्षा लेने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और लेकिन उनके जीवन में पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ आई और उस दुख की घड़ी में उन्होंने अनेक सारी कविताएं लिखी, जिसमें आत्म परिचय में भी वो अपना थोड़ा सा दुख प्रकट कर रही हैं, क्योंकि उनका जो प्रेम है वो बिछुड़ गया था। तो इससे वो दुखों से भर गए थे। तो साथ साथ एक साधारण मानव का जो जीवन होता है वो कैसा होता है और वो किस तरह अपने जीवन को पूरा करता है, इस कविता के माध्यम से वो बताना चाहेंगे। तो आइए हम अब अपने शरणार्थ पर चलते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं इस संसार में अपने जीवन को भार के स्वरूप जी रहा हूँ और फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में प्यार भरा हुआ है, क्योंकि कभी उसकी प्रियतमा ने उससे प्यार किया था और उस प्यार के सहारे वो जी रहा है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मेरी प्रियतमा ने कभी मेरे इस हृदय रूपी वीणा को झनकार से युक्त कर दिया था। जिस तरह वीणा के बजाने पर बहुत ही मधुर ध्वनि आती है, तो कवि के जीवन में जब प्यार था तो ऐसे लगता था उनका जीवन जो है वो खुशियों से भर गया है। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मैं उस झनकृत वीणा, हृदय रूपी झनकृत वीणा के दो तार यानी दो सांसों के सहारे जी रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि मेरी प्रियतमा ने जो मुझे भूतकाल में जो प्यार दिया था, उस प्यार की यादों के सहारे ही मैं जी रहा हूँ। आपने 10वीं कक्षा में आत्म तथ्य कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा था कि वो अपनी प्रियतमा के बारे में क्या कह रहे हैं, उसी तरह इसमें हरिवंश राय बच्चन जी भी कह रहे हैं कि मैं अपनी उस प्रियतमा के प्यार के सहारे ही जी रहा हूँ। मैं शनि सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब अगली पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, शनि होता है प्यार, सुरा होता है शराब। मैं प्यार रूपी शराब का पान किया करता हूँ, यानी जैसे शराब पीने पर नशा हो जाता है, उसी प्रकार कवि को अपनी प्रियतमा से मिले प्यार का नशा है, वो उसी को पीकर जीता रहता है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं संसार की परवाह नहीं करता, क्योंकि संसार के लोग जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, संसार के लोग तो उन्हीं का गुणगान करते हैं जो उनको जग पूछ रहा उनको, संसार तो उन्हीं लोगों की पूछ करता है जो जग की गाते, जो संसार का गुणगान करते हैं, अर्थात बड़े लोगों का जो गुणगान करते हैं उन्हीं की इज्जत होती है। लेकिन कवि को इस बात से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने प्यार के जीवन में ही मस्त रहता है। वो तो उसको एक शराब समझकर उसके नशे में डूबा रहता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहता हूँ। कहने का भाव यह है कि मुझे प्रेम के सिवाय इस संसार की कोई परवाह नहीं है। मेरे लिए तो प्रेम की दुनिया ही सारी दुनिया है। अगली पंक्तियों में, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको खाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। फिर कवि कहते हैं कि मेरे निज होता अपना, उर होता हृदय, उद्गार होता विचार। मैं तो अपने हृदय के प्यार भरे विचारों को लिए ही फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे जो हृदय के अंदर जो प्यार के विचार हैं वही मेरे लिए उपहार के समान हैं और उन्हीं को लेकर मैं जीता हूँ।
ये है अपूर्ण संसार। अपूर्ण क्यों कहा है? अधूरा। संसार के लोग धन दौलत जोड़ने में लगे रहते हैं, उन्हें प्यार की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो कवि को ऐसा संसार अधूरा लगता है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता मतलब अच्छा लगता। ये प्यार के बिना अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरी तो सपनों की दुनिया है, अर्थात मैं प्यार की दुनिया में रहता हूँ और उसी में मस्त रहता हूँ। कहने का भाव ये है कि मुझे ना धन दौलत से लेना है और ना दुनिया से लेना है, मैं प्यार की दुनिया में ही मस्त रहता हूँ। अगली पंक्तियों में कहते हैं कवि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कोई कहते हैं कि मैं जला हृदय में, मेरे हृदय में प्यार की आग जल रही है। अग्नि दहा होता है जलना, मेरे हृदय में प्यार की आग जल रही है और उसी में मैं जला करता हूँ, अर्थात मस्त रहता हूँ। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, दोनों में ही मैं मस्त रहता हूँ। इस संसार के लोग, भव सागर का मतलब है सांसारिक जीवन को तरने को नाव बनाएं। इस संसारिक जीवन को पार करने के लिए अनेक तरह के उपाय करते हैं। जैसे समुद्र को पार करने के लिए, सागर को पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, उसी तरह संसार को, जीवन रूपी संसार को पार करने के लिए धन दौलत की जरूरत होती है। तो कवि कहते हैं संसार के लोग तो इस संसार को से पार उतरने के लिए अनेक प्रकार के जोड़ तोड़ करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन मैं तो इस संसार के बीच में प्यार की मस्ती में ही मस्त रहता हूँ, अर्थात मुझे और सांसारिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। मेरी दुनिया तो प्यार की ही दुनिया है, इसी में मैं मस्त रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर फंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि की जो प्रियतमा है वो उनसे दूर चली गई है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं यौवन, क्योंकि छोटी उम्र थी उनकी, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मैं यौवन मतलब जवानी, उन्माद होता जोश। मैं अपनी जवानी का जोश लिए हुए अपने जीवन में फिर रहा हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और उन्माद जोश और अवसाद होता है दुख, उस जोश के अंदर भी दुख भरा हुआ है, क्योंकि मेरी प्रियतमा मुझसे दूर चली गई है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर से तो दुनियादारी को मैं हंसता हुआ दिखाई देता हूँ। कई बार एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मन में दुख होता है लेकिन किसी को प्रकट नहीं कर पाता। सामने वाले दूसरे लोगों कभी कुछ उसके बारे में ये ना सोचे कि दुखी है, इसके कारण वो हंसता है, नकली हंसी हंसता है या वो दिखावे के लिए हंसता है। तो कवि कह रहे हैं कि कई बार मनुष्य ऐसी स्थिति में आ जाता है कि जब वो मजबूर हंसना उसको पड़ता है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, वो दुख मुझे, क्योंकि प्रियतमा उससे दूर चली गई है, तो उसका जो यादें हैं उसको बाहर से तो भले ही वो लोगों के लिए हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी यादें उसको रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हाय, मैं कवि बहुत ही दुखी हैं और कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रियतमा की यादों के सहारे इस जीवन में जी रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि के अंदर जवानी का जोश तो है, लेकिन उनकी प्रियतमा जो है वो उनसे दूर चली गई है, इसके कारण वो दुखी हैं। दुनिया को तो दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वो रोते रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी प्रियतमा की बहुत याद सताती है। ये बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी कोई समस्या हो तो अवश्य ही लिखना। मैं प्रयास करूंगी कि आपकी समस्याओं का पूर्ण रूप से निदान हो। धन्यवाद।